हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। जी हाँ दोस्तों, जहां पे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को समझेंगे, इसके फार्मूला को समझेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है इसको समझेंगे, उसके यूनिट और डायमेंशन इनकी बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका साइंस का कंप्लीट कोर्स धुरीना ऐप पर अवेलेबल है, जो आपको अगले 3 दिन के लिए 199 रुपये में कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपको वीडियो कोर्स मिलने वाला है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको इस कोर्स के साथ अभी आपको 500 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ई बुक भी फ्री में दिया जा रहा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो सीधे सीधे हम लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि सर, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किसी दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच में लगता है और इसकी जो प्रकृति होती है तो गुरुत्वाकर्षण, तो इसके शब्द में ही छिपा हुआ है कि ये आकर्षण प्रवृत्ति वाला बल होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और चीज़ कहते हैं कि हमारे प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं, फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी प्रकृति क्या होती है? आकर्षण की तो होती है लेकिन बहुत ही कमजोर और क्षीण होती है। दूसरा होता है आपका विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा होता है आपका परबल बल, जिसको हम लोग मजबूत बल कहते हैं। और चौथा होता है आपका दुर्बल बल, जिसको हम लोग कमजोर बल कहते हैं। तो प्रकृति में यही आपके 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं, जिसमें से आपका एक बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो वस्तु के द्रव्यमान के चलते लगती है। किसके चलते लगती है? द्रव्यमान के चलते लगती है। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या इतना भर से ही ये चीज़ समझ में आ जाएगी? नहीं, आपको इसके लिए समझना होगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझना होगा, तब जा करके आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया था सर? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन ने दिया था। यहाँ पे आप लिख लेंगे, न्यूटन ने दिया था। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इस नियम के बारे में अपनी किस बुक में जिक्र किया था? तो प्रिंसिपिया नामक बुक में जिक्र किया था। कभी कभी आपके एग्जाम में दोस्तों ये इसका बुक का नाम भी आपसे पूछा जाता है, इसके बुक का नाम भी आपसे पूछा जाता है। तो न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया कि किसी दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, जैसे कि इन्होंने बोला कि अगर कोई द्रव्यमान युक्त कोई बॉल हो या कोई वस्तु हो m1 और कोई दूसरा वस्तु हो m2 और दोनों एक दूसरे से क्या हो? r दूरी पर रखा हो। किस दूरी पर रखा हो? r दूरी पर रखा हो। तो इसके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होगा, इसके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होगा वो क्या होगा? इसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। मतलब F समानुपाती m1 इंटू m2 और इसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ध्यान से समझिएगा एक बार और दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो इस बात का जिक्र उसके किस बुक में है? तो प्रिंसिपिया नामक बुक में। और उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला कि अगर कोई दो द्रव्यमान युक्त बॉडी एक दूसरे से r दूरी पर रखा हुआ हो, r डिस्टेंस पर रखा हुआ हो, तो उसके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो बल उस दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये LHS और ये LHS, दोनों LHS बराबर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर? हम लोग F समानुपाती m1 इंटू m2 अब बटा r², इसको ऐसे लिख दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रोपोर्शन के साइन को हम लोग हटा लेते हैं और हम क्या कहते हैं, इस प्रोपोर्शन के जगह हम g रख देते हैं और g m1 इंटू m2/r²।
जी m1 इंटू m2/r², यही आपका गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन ने क्या बताया कि किसी दो वस्तु के बीच, दोनों वस्तु कैसा होना चाहिए, द्रव्यमान युक्त होना चाहिए, उसमें मास हो। और आपको मालूम होना चाहिए कि अभी आज के समय में ऐसा कोई वस्तु है जिसमें द्रव्यमान ना हो। इवन आपका एयर में भी कुछ ना कुछ मास रहता है। तो कोई दो मासेबल ऑब्जेक्ट, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सब एक दूसरे पे क्या करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करते हैं। लेकिन ये इतना कमजोर होता है कि पता नहीं चलता। और ताज्जुब की बात ये है कि जब आप दो दोस्त एक दूसरे के साथ बैठे हुए रहते हैं तो आप दोनों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन इसकी आकर्षण इतनी कमजोर होती है कि आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन जो भी वस्तु द्रव्यमान युक्त है और एक जगह पे रखा हुआ है तो उस दोनों के बीच में आकर्षण बल होगा ही होगा, क्योंकि ये वस्तु के द्रव्यमान के चलते उत्पन्न होने वाला आकर्षण बल है। तो इसके बारे में क्या बताया था न्यूटन ने कि अगर दो वस्तु एक दूसरे से r दूरी पर रखा हुआ हो तो उसके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो इस दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, और इसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। और हम लोगों ने इसी रिलेशन को यहाँ पे निकाल लिया कि सर F = G m1 इंटू m2/r²। ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो आप ये G नियतांक निकाले हैं, ये बड़ा वाला जो आप G देख रहे हैं, कैपिटल G, इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और मैं आपको बता दूं कि इसका वैल्यू आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप क्या कहते हैं कि सर गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है, सर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका क्या होता है कि वैल्यू होता है। इसका क्या होता है सर, वैल्यू होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आप में से बहुत सारे को एग्जाम हॉल में जाने के साथ ही इसका यूनिट ही नहीं याद रहता। कभी कभी आपके एग्जाम में आपसे इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ देता है तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने क्या निकाला है वहाँ पे, F = G m1 इंटू m2/r²। तो मेरे मित्र हम इसको ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, F = G m1 इंटू m2/r²। या अगर हम इसको ऐसे लिख लें, F = G m1 इंटू m2/r², तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, G m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, FR²। क्या हो जाएगा, FR²। अब हम लोग को यहाँ से G निकालना है ना, G का यूनिट निकालना है, क्योंकि यही चीज़ आपको एग्जाम में नहीं याद रहता है। तो देखिए G इक्वल टू क्या हो जाएगा, FR² बटा m1 इंटू m2। मेरे मित्र आप क्या कहते हो कि सर फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, और ये जो R है ये दोनों यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है, दूरी है। तो दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो R² है तो मीटर स्क्वायर, अब बटा ये मास तो केजी इंटू केजी। आप देखिए ये आपका आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब बटा केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। दोस्तों आपको यही चीज़ कभी कभी आपके ऑप्शन में इस तरह से भी रहता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इस तरह से भी रहता है, ये इस तरह से भी रहता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ये रिलेशन मालूम है, ये चीज़ आपको मालूम है, तो आप यहाँ से कभी भी इसका यूनिट निकाल सकते हैं, और ये यूनिट आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का और इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके एग्जाम में इसका डायमेंशन फार्मूला पूछ देता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बहुत सारे बच्चे को ये यूनिट नहीं याद रहता, लेकिन हाँ आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिसको ये यूनिट नहीं याद रहता है। तो आप इसको अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये यूनिट आपका बन जाएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे क्या करते हैं, इसके डायमेंशन फार्मूला को रट लेते हैं। मैंने आपको पीछे के किसी सेशन में डायमेंशन फार्मूला को निकालने के लिए बताया था, उसी चीज़ की हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। आप जानते होंगे कि जब हम लोग किसी भी भौतिक राशि की बीमीय सूत्र की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर अगर किसी भौतिक राशि का मात्रक मालूम है, यूनिट मालूम है,
तो हम उससे उसका डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम उससे उसका डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। और अगर डायमेंशन फार्मूला मालूम है तो हम उसका यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए हमको यहाँ पे इसका यूनिट मालूम है कि नहीं है, हमको यहाँ पे यूनिट इसका मालूम है। तो हम क्या लिखते हैं सर कि सीधे सीधे इसको कि चलो ठीक है सर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, तो हमको जी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। यूनिट मालूम है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मेरे मित्र आपको पता है कि बल का डायमेंशन फार्मूला, ये बल का ही ना यूनिट है न्यूटन, तो बल का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, mL/(2)। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो mL/(2) इंटू L स्क्वायर, अब बटा ये केजी स्क्वायर है। तो आपको मैंने पीछे के सेशन में बताया था कि जब भी हम लोग द्रव्यमान की बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला को निकालने के लिए, तो हम लोग क्या लेते हैं सर, तो हम लोग वस्तु के केजी को सीधे m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि केजी स्क्वायर है तो यहाँ पे हम m इंटू m कर देते हैं। मेरे मित्र ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये ऊपर जाएगा। तो पहले ऊपर वाले का कर लीजिए। यहाँ पे देखिए l है और यहाँ पे L स्क्वायर है, लेकिन दोनों का आधार सेम है, इस पे कुछ ना है तो पावर 1 है, तो ये क्या होगा, जुट जाएगा। तो ऊपर में पहले ही L⁻³ और T⁻⁻2 होगा, और नीचे आपका m है। दोस्तों जब आप इस m को ऊपर ले जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे कि जब आप इस m को ऊपर ले जाएंगे तब आप लिखेंगे सर इसका डायमेंशन फार्मूला m⁻⁻1 L⁻³ और T⁻⁻2। दोस्तों यही चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। क्या, पहला तो आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, तो आप कहते हैं सर कि कैपिटल जी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और इसका फार्मूला लिखते हैं G=F r² बाय या बटा m1 इंटू m2। अब इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला m⁻⁻1 L⁻³ और T⁻⁻2। इसका क्या हो जाता है, डायमेंशन फार्मूला हो जाता है, और इसका वैल्यू तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। अब देखिए जब आप ये सारा चीज़ कर लेते हैं, अब आपको गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ये भी पता चल गया, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है ये भी पता चल गया, फार्मूला में ये जो जी है ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये भी पता चल गया। दोस्तों जब आपको इतना सारा चीज़ पता चल गया तो अब जाहिर सा एक और सवाल आपके मन में उठता होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम ये दो वस्तु कह रहे हैं m1 और m2 है, और इस दोनों के बीच में r दूरी है, तो सर हम एक बार ऐसे मान ले क्या कि इस दोनों वस्तु का द्रव्यमान 1-1 केजी का है। ये दोनों वस्तु कितने द्रव्यमान का है, तो इसका भी 1 केजी है और इसका भी द्रव्यमान कितना है 1 केजी, और ये दोनों क्या है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर। ध्यान दीजिएगा मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि मान लीजिए कि पहली वस्तु का द्रव्यमान 1 केजी, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 1 केजी, और दोनों वस्तु एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे है, 1 मीटर पे है। तब इस सिचुएशन में गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है वो किसके बराबर होगा, तो ध्यान दीजिएगा आप जस्ट यहाँ पे क्या लिखें कि सर G=F r²। अब बटा क्या होता है सर, m1 इंटू m2 होता है, यही ना आप लिखें फॉर्मूला यहाँ पे F r² बटा m1 इंटू m2। मैंने आपको क्या बोला अभी आप इस यहाँ पे कि इस दोनों ही वस्तु का द्रव्यमान कितना है 1 केजी, और दोनों एक दूसरे के बीच से कितना दूर है 1 मीटर की दूरी पर है। तो मेरे मित्र G= हम F इंटू एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे है, 1 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे m1, तो m1 1 केजी, m2 भी कितना 1 केजी। एक दोनों के कितनों गुना भाग करेंगे तो कुछ होगा, आप कहिएगा सर एक ही आएगा, कितना आएगा 1 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि G=F मतलब क्या कि अगर किसी दो वस्तु का द्रव्यमान इकाई हो, या आप कह सकते हो कि जब कोई दो 1-1 केजी का वस्तु एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर उपस्थित हो, एक दूसरे से क्या हो 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो,
तो उसके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब दूरी 1 मीटर की हो और द्रव्यमान 1-1 kg का हो तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसके बराबर हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में पहला चीज आपसे पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल आपका किस प्रकृति का होता है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये बहुत ही कमजोर आकर्षण प्रवृत्ति वाला होता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के लिए सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण नियम को प्रतिपादित किसने किया, तो आप क्या कहेंगे सर न्यूटन ने किया। गुरुत्वाकर्षण नियम का उल्लेख किस बुक में है, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपिया नामक बुक में, जो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो न्यूटन के द्वारा प्रकाशित की गई थी। गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, तो दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो उस दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इस संबंध से हम क्या निकालते हैं, F = G m1 × m2/r², जहां पे F आपका क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला हो जाता है। अब आपसे G पूछेगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका वैल्यू, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला। इतना अगर आपको याद रहा तो मेरे ख्याल से आपको 2 या 3 नंबर तो आपके एग्जाम में आपको आसानी से आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।